दोस्तों नमस्कार। मैंने अपने एक वीडियो में आपको ये बताया था कि अगर कोई आपका खास दोस्त अगर आपसे नाराज हो जाता है तो आपके सारे सीक्रेट वो जनता में ले आता है। इसीलिए दोस्त बहुत सोच समझ के बनाएं और अगर आपको दोस्ती करनी है तो उसको पूरी तरह से निभाएं। और जहां तक आपके अपने सीक्रेट्स हैं वो दोस्त के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि दूध और दिमाग बदलते या फटते हैं, पता नहीं लगता किन परिस्थितियों में कौन बदल जाएगा। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उसी कहानी का दूसरा हिस्सा आज आपके सामने है। अगर आप मतलब की दोस्ती करते हैं, आप सिर्फ इसलिए दोस्ती करते हैं कि आप एक दूसरे का उपयोग करेंगे, जब वो उपयोग खत्म हो जाता है तो आपका जिसको अभी तक आप अपना दोस्त समझ रहे थे या जिसके लिए आज तक आप मेहनत कर रहे थे, जिसके ऊपर आज तक आप खर्चा कर रहे थे या जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे थे, वो अपने आप में एक लायबिलिटी बन जाती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक व्यापारी या बिजनेसमैन की, जिनकी एक महिला सांसद से दोस्ती थी और एक कुत्ते के झगड़े के कारण उस महिला सांसद के एक और मित्र ने उनकी सारी बातें पब्लिक कर दी और वो मुद्दा एक तरफ कोर्ट में चला गया, दूसरी तरफ संसद की एथिक्स कमेटी में चला गया और अब दोनों तरफ से उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्योंकि उसमें आरोप बहुत संगीन थे, गंभीर थे। लेकिन आज जो इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने आई है वो उस व्यक्ति जिसके कारण ये झगड़े के बाद जो चीजें सामने आई, उसमें एक व्यक्ति का नाम आया कि ये महिला सांसद किसके इशारों पर काम कर रही थी। आज उस व्यापारिक व्यक्ति ने ये हमारे सामने बताया है कि वास्तव में महिला सांसद से उनकी नजदीकियां कितनी थी, वो क्या क्या उनके लिए करते थे, बदले में एक दूसरे के लिए क्या आदान प्रदान होता था और अब उस दोस्ती में खटास क्यों आ गई। दोस्तों आज ये एविडेंस हमारे सामने है, वो चिट्ठी मेरे सामने है, वो एफिडेविट मेरे सामने है जो उस व्यापारिक मित्र ने महिला सांसद के खिलाफ आरोप लगाते हुए अपने हस्ताक्षर में एफिडेविट के रूप में जनता के बीच में प्रस्तुत किया है। अब उसकी सत्यता की जांच मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो मीडिया में हमारे सामने है उसकी चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूं। दोस्तों उस पूरे एफिडेविट में 12 पॉइंट है और ये एफिडेविट लिखा है जो कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन है दर्शन हीरानंदानी, जिनका कल महिला सांसद के विवाद के जो उनके अपने मित्र के साथ विवाद हुआ था, इसमें उनके नाम की चर्चा हुई थी और इसमें जो आरोप लगाए वो मैं अब आपके सामने एक एक करके पढ़ता हूं और उस हर आरोप का एक आधार है, उसकी ब्रीफली चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि इस पूरे एपिसोड से हमको क्या सीख मिलती है। आप भी व्यापार कर रहे होंगे, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे दोस्त होंगे, लेकिन उस दोस्ती को निभाना कैसे है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो इनकी चिट्ठी का जो पूरा रूपरेखा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दर्शन हीरानंदानी, जिनका पासपोर्ट नंबर दिया गया है, जो आजकल दुबई में रहते हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं महिला सांसद के द्वारा जो विवाद हुआ है और उनके जो मित्र हैं जय आनंद देहाद्री, उन्होंने जो एक चिट्ठी सीबीआई को लिखी है वो मेरे पास आई है। मेरे दोस्तों ने जो भारत में रहते हैं उन्होंने भेजी हैं कि आपके नाम की ये चर्चाएं चल रही हैं। मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देखी हैं और निशिकांत दुबे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने जो स्पीकर को लिखा है उसमें मेरे नाम की चर्चा है। तो ये लगातार जब सारी चीजें मेरे सामने आ रही थी और मैं इनको क्लोजली देख रहा था कि मेरा नाम बार बार लिया जा रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे अपना पक्ष रखना चाहिए। मुझे लगता है कि दोस्तों उन्होंने सही किया कि ये कंट्रोवर्सी और बढ़ती, क्योंकि वो बिजनेसमैन है,
उनका नाम और खराब होता तो बेहतर है कि हम तुरंत इस मुद्दे को यहीं पे ही रोकें। उन्होंने ये कहा कि जब ये प्रोसीडिंग्स जो निशिकांत दुबे ने स्पीकर लोकसभा को लिखी तो वो स्पीकर साहब ने एथिक्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को चिट्ठी भेज दी। और आपको याद होगा मैंने पहले आपसे कहा था कि 26 अक्टूबर को उसकी पार्लियामेंट हाउस में एथिक्स कमेटी के सामने दोनों पक्षों को बुला के अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया गया है। इससे पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी, क्योंकि अगर आप एथिक्स कमेटी के सामने गलत बयानबाजी करते और बाद में पता लगता कि ये सब बयान गलत थे तो और ज्यादा कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। तो मुझे लगता है कि किसी सेंसिबल आदमी ने बिजनेसमैन को कहा कि आप अपना पक्ष पहले ही रख दें ताकि उस दिन आप पे किसी भी तरह का कोई दबाव ना हो। तो उन्होंने कहा कि मैं इस आधार पे सारे फैक्ट्स एफिडेविट के माध्यम से सामने रख रहा हूं। अब मुद्दे की बात आती है कि उन्होंने महिला सांसद से दोस्ती कब और कहां पे की। उनका यह कहना है कि 2017 में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट कलकत्ता में जब हुआ था उस समय महुआ मोइत्रा एक एमएलए हुआ करती थी। क्योंकि वो काफी होशियार थी, इंटेलिजेंट थी, तो उनकी ड्यूटी लगी थी कि आप जितने इन्वेस्टर्स आते हैं आप उनसे इंटरेक्ट करिए, बंगाल के बारे में बात करिए और अपने व्यूज एक्सप्रेस करिए। मिस्टर हीरानंदानी ने कहा कि मैं जब उनसे मिला तो मुझे वो काफ़ी नॉलेजेबल लगी, काफ़ी एक्सप्रेसिव लगी, आउटस्पोकन लगी, अपनी बात बेबाकी से रखती थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और हमने फिर वहाँ पे एक दूसरे के फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए और फिर हम एक दूसरे से बात करते रहे और ओवर टाइम हम लोग एक अच्छे दोस्त बन गए। ऑब्वियसली नॉर्मल चीज़ है, आप अगर अच्छे लोगों से मिलते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं, आप आइडियाज एक्सचेंज करते हैं तो दोस्ती हो जाती है, इसमें कोई बुराई नहीं। ड्यूरिंग इंटरेक्शन मुझे लगा कि वो एक ब्राइट इंटेलेक्चुअल है जो समझती हैं कि व्यापार क्या है, बिजनेस क्या है, जो बहुत कम राजनीतिक लोग समझ पाते हैं। यही कारण था कि हो सकता है कि वो लेफ्ट पार्टी या बंगाल से थी, मैं बिजनेसमैन बॉम्बे से था, दुबई में बेस्ड हूं, लेकिन क्योंकि मुझे उनकी काबिलियत, उनकी समझ पे भरोसा था तो हमारी नज़दीकियां और होती गई और काफ़ी हद तक उन्होंने हम लोग करीब आए। और यहाँ तक कि उन्होंने अक्सर, जब दोस्ती इतनी बढ़ गई, हम लोग हफ्ते में कभी कभी अक्सर रोज बात करते थे, तो जब दोस्ती इतनी बढ़ गई तो उन्होंने अपने जो दोस्ती के डोमिनेंट बिहेवियर था, जैसे क्योंकि वो अपने जो विचार थे, अपने जो ख्वाहिशें थी, जो इच्छाएं थी, वो मेरे ऊपर डोमिनेंट होकर करती थी और ये बोलती थी कि मैं जो कह रही हूँ उसको जरा प्रायोरिटी पे करिए। एसर्टिव थी कि मैंने आपको ये कहा है, आप प्लीज इसको पहले कर दीजिए, ये जरूरी है, क्रिटिकल है, और मैं सारे काम छोड़ के उनकी इस डिमांड को पूरी करने लग जाता था। और कभी कभी मुझे लगता था कि वो कहीं ना कहीं मेरे पर कंट्रोल जताने की कोशिश कर रही हैं। ये उस बिजनेसमैन ने लिखा है। फिर उन्होंने लिखा कि जब मई 2019 में जब वो एमपी का चुनाव जीती, दिल्ली आई लोकसभा मेंबर बन के, उससे पहले उनको दो बार कहा गया था कि आप राज्यसभा मेंबर बन जाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं लोकसभा के माध्यम से ही संसद जाऊंगी। तो जब वो जीती तो उनको दिल्ली में 9B टेलीग्राफ लेन, एक उनका जो रेजिडेंस है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एलोकेट किया गया और ये विक्ट्री उनके लिए बहुत अच्छी थी। उसको महुआ मोइत्रा को एक राज्य की राजनीति से उठाकर इस जीत ने एक सेंटर स्टेज दिल्ली की राजनीति में एक्टिव कर दिया और यहाँ पे वो बड़े बड़े लोगों से मिलने लगी, जो देश विदेश से लोग आते थे उनसे मुलाकात होने लगी। उनकी बहुत सारे मित्र आते थे, मैं कई बार उनको होस्ट भी करता था, उनके मित्रों को होस्ट करता था। हम लोग लंच डिनर में जाते थे, हम लोग ट्रैवल करते थे, वो बॉम्बे आती थी, मैं दुबई जाता था, मैं कलकत्ता जाते थे, हम अलग अलग जगह पे हम मुलाकात करते थे। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि जो महुआ मोइत्रा थी, ये बहुत एम्बिशियस लेडी है, उनको बहुत जल्दी
राजनीति में अपना नाम कमाना था। इसीलिए जो उनके एडवाइजर थे, अब दोस्तों यहां से बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग शुरू होती है। जो उनके एडवाइजर्स थे, जो उनके दोस्त थे, उन्होंने कहा देखिए अगर आपको अपना नाम कमाना है तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप ऑपोजिशन पार्टी में हैं, तो आप सीधा नरेंद्र मोदी पे अटैक करिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करिए, मीडिया आपको नोटिस करेगा, दुनिया आपको नोटिस करेगी, आप पॉपुलर हो जाएंगे। उन्होंने ये किया, लेकिन उनको ये पता लगा कि ज्यादा लोग इस बात में रुचि नहीं ले रहे थे, क्योंकि मोदी साहब के ऊपर पर्सनली कोई दाग नहीं था, ना उनकी पॉलिटिक्स को लेके, पॉलिसीज को लेके, ना किसी भी तरह का कोई करप्शन का दाग था। तो ये एंगल ज्यादा चला नहीं। फिर ये फैसला किया गया कि अगर मोदी को टारगेट करना है तो उनके जो मित्र हैं गौतम अडानी, क्योंकि दोनों गुजरात से आते हैं, तो उस पर अटैक किया जाए। और उन्होंने गौतम अडानी को टारगेट करना शुरू किया, क्योंकि गौतम अडानी जिस तरह से सक्सेसफुल हुए हैं, तो उनके बिजनेस में और पॉलिटिक्स में, मीडिया में बहुत तरह के राइवलरीज हैं, उनसे जलने वाले लोग भी बहुत हैं। उन सब लोगों ने महुआ मोइत्रा को इनपुट देना शुरू किया ताकि अडानी के थ्रू नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा सके। हीरानंदानी भी बिजनेस में है, उनको भी लगा कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, अगर उनको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ अगर उनको ये एग्रीमेंट नहीं होता है, तो ये एग्रीमेंट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अडानी के साथ करेगा, और वो इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए। जब महुआ मोइत्रा को ये पता लगा कि उनके मित्र का बिजनेस का फायदा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मोदी को टारगेट करने के लिए अडानी के ऊपर कई सारे सवाल बनाए, और वो सवाल उन्होंने संसद में पूछे। जब उन्होंने वो सवाल पूछे तो उन सवालों को मीडिया अटेंशन मिला, विपक्ष के नेताओं ने महुआ मोइत्रा को सपोर्ट किया, कहा बहुत अच्छे सवाल पूछे। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। जब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा तो उनको लगा कि अब इस तरह के सवाल और आने चाहिए, और जब उन्होंने ये सवाल बनाए तो उन्होंने हीरानंदानी को भेजे कि इसमें जो भी आपको चेंज करना है आप मुझे बता दीजिए। जब उन्होंने चेंज करके भेजे, उन्होंने संसद में सवाल पूछे, तो उस सवाल के ऊपर काफी अटेंशन हुआ, और इससे महुआ मोइत्रा को काफी अटेंशन मिला मीडिया में और पार्लियामेंट के अंदर। इसमें एक ट्विस्ट और आता है कि जब ये सवालों के जवाब शुरू हुए और महुआ मोइत्रा को बार बार अटेंशन मिलने लगा, तो उन्होंने अपना ऑफिशियल पार्लियामेंट्री पासवर्ड और ईमेल मिस्टर हीरानंदानी को दे दिया। जब उन्होंने अपना पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया और ये भी ऑथराइज कर दिया कि अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मेरे अकाउंट से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा ब्रीच है प्रिविलेज का, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर सांसद के द्वारा ही उसके सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन आप एक ऑफिशियल अकाउंट एक अनऑथराइज्ड पर्सन के हवाले कर देते हैं। ये बहुत बड़ा एथिक्स का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, और बहुत सारे गंभीर सवाल इस पे खड़े हो जाते हैं। और आपको याद होगा कि आईटी मिनिस्टर ने कहा था कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और बताएंगे। आजकल जमाना डिजिटल फुटप्रिंट का है। अगर किसी भी तरह की गड़बड़ पाई जाती और ये पता लगता दर्शन हीरानंदानी के ऑफिस से ये सिस्टम ऑपरेट हुए हैं, और उस समय अगर मान लीजिए एथिक्स कमेटी में हीरानंदानी ये कहते कि नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं था, तो वो फंस जाते। उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगते हैं। अपने आप को बचाने के लिए इसलिए उन्होंने पहले ही एक्सपोज कर दिया कि हाँ जी मेरे पास ईमेल नंबर था, पासवर्ड था, और मैंने उसका उपयोग किया। तो उन्होंने अपने आप को पाक साफ दर्शाने की कोशिश करी, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब महुआ मोइत्रा को गाइड कौन कर रहा था? कुछ नाम लिए गए हैं, और ये मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझाऊंगा, शायद आपको उसमें भी इंटरेस्ट होगा। एक है जो स्टॉक मार्केट की पत्रकार, जो अक्सर फाइनेंशियल टाइम्स या फाइनेंशियल मैटर्स पे लिखती हैं, सुचेता दलाल। दो और लोगों का नाम है
जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लॉ फर्म के मालिक हैं, शार्दुल श्रॉफ और पल्लवी श्रॉफ उनकी वाइफ। अब ये दो नाम कौन हैं? दोस्तों, जो गौतम अडानी के बेटे हैं, करण अडानी, उनकी शादी हुई है शार्दुल श्रॉफ के ब्रदर जो सिरिल श्रॉफ हैं उनकी बेटी से। इसका मतलब कि जो शार्दुल श्रॉफ हैं उनके भाई की बेटी गौतम अडानी की बहू है, और दोनों भाइयों में बनती नहीं है, और काफी समय पहले दोनों भाइयों ने अलग होकर अपनी अपनी अलग अलग लॉ फर्म बनाई। शार्दुल श्रॉफ की जो लॉ फर्म है वो अमरचंद मंगलदास, और सिरिल श्रॉफ के नाम से, सिरिल श्रॉफ अमरचंद मंगलदास के नाम से एक अलग फर्म है जो उनके ब्रदर की। तो अब आप ये समझिए कि दो भाइयों का या एक ही परिवार में जो झगड़ा था, एक की बहू अडानी, एक की बेटी अडानी की बहू है, तो दूसरे भाई ने उसी अडानी के खिलाफ एक एमपी को भड़काना शुरू किया। ये है राजनीति। अब सवाल इस बात का आता है कि आगे क्या होगा। अब मुद्दा इस बात को लेके आता है कि ये क्लेम किया गया है मिस्टर हीरानंदानी द्वारा कि महुआ मोइत्रा को अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस राहुल गांधी ने भी दिए, श्रॉफ फैमिली ने भी दिए, शार्दुल श्रॉफ और उनकी वाइफ पल्लवी श्रॉफ ने, और सुचेता दलाल जो एक और महिला पत्रकार हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में लिखती हैं, उन्होंने किया। और साथ ही साथ जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया जैसे फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी, इनके संवाददाता लगातार इनसे मिलते रहे। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये तीनों जो बड़े इंटरनेशनल लेवल के पब्लिकेशन हाउस हैं, ये मोदी को हमेशा घेरते रहे। और आपको याद होगा बहुत बार हमने कहा है कि ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं भारत के खिलाफ, ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते भारत तरक्की करे, मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं ताकि भारत की ग्रोथ रुक जाए। और ये कई बार हम लोगों ने चर्चा करी। आज ये एंगल निकल के आ रहा है कि हमारा जो आकलन था वो सही था कि कोई ना कोई षड्यंत्र इस देश के खिलाफ विदेशों में भी काम कर रहा है। इसके अलावा ये भी लिखा गया दर्शन हीरानंदानी द्वारा, क्योंकि महुआ मोइत्रा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, ऑपोजिशन से थी, तो जहां जहां पे भी उनके उन स्टेट्स में जहां पे ऑपोजिशन पार्टी सत्ता में है, उनको वहां पे भी उन्होंने अपने दोस्तों के माध्यम से मदद कराई, जिसमें उन्होंने नाम दिया कि मिस्टर गांधी, राहुल गांधी, शशि थरूर, पिनाकी मिश्रा जो उड़ीसा से हैं, पुरी से सांसद, इन लोगों ने हीरानंदानी परिवार को बिजनेस में जो भी डिपार्टमेंट रिलेटेड संबंधित जो काम होते हैं, अप्रूवल्स हैं, परमिशंस हैं, वो दिलवाई। बदले में अब मुद्दा यहां आता है, ये सब जब हो रहा था तो बदले में महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी से एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लिए, उन्होंने उनसे फेवर लिए। उनका जो दिल्ली का ऑफिशियल घर था, जो मैंने आपको ऊपर बताया टेलीग्राफ लेन में 9B, उसका रिनोवेशन करवाया। फॉरेन ट्रैवल, हॉलीडेज के सारे खर्चे उनसे उठाए गए। उनकी लॉजिस्टिक्स हेल्प, मतलब गाड़ी ड्राइवर जो भी होता होगा, सेक्रेटरियल हेल्प, भारत में और दुनिया के अलग अलग देशों में जहां पे भी खर्चे हुए, दर्शन हीरानंदानी को बिल भेज दिया गया कि आप ये खर्चे उठाएं। और अक्सर उन्होंने इस बात को किया क्योंकि उनका ये कहना था कि मैं उनको नाराज नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे जितने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट थे और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट था, तो मैं उनको किसी भी रूप में नाराज नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने मेरा पूरा फायदा उठाया, मैंने उनकी बातें मानी, लेकिन कभी कभी मुझे लगता था कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे उनकी डिमांड को मानना पड़ता था। ये बात उन्होंने अपनी एफिडेविट में लिखी है। अब क्योंकि मैटर पॉलिटिकल बन गया है, मैटर कोर्ट में चला गया है, मीडिया में है, तो उन्होंने कहा कि मैं चाह रहा था कि मैं अपना पक्ष
क्लियर कर दूं, इसीलिए मैंने ये एफिडेविट पब्लिक चिट्ठी लिखी। तो दोस्तों, राजनीति हो, बिजनेस हो, हमारी जिंदगी का कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप किसी का टूल बनने की कोशिश करते हैं या आप किसी को टूल बनाने की कोशिश करते हैं, किसी को स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपका स्वार्थ खत्म हो गया या उस आदमी का स्वार्थ खत्म हो गया, ये जो दोस्ती है ना, ये टूट जाती है। फिर लोग पहचानते नहीं। एक गाना आपने सुना होगा, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। यही कमर्शियल वर्ड की हकीकत है। उम्मीद है आप अपने दोस्त सोच समझ के बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि आज की कमर्शियल दुनिया में जो अपने आप को एक दूसरे का दोस्त बोलते हैं, क्या वास्तव में वो दोस्त हैं या वो मतलब की दोस्ती है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, अब 26 तारीख को ये हियरिंग होगी, देखते हैं उसमें क्या आता है। और अब इस केस में जो महिला सांसद हैं, उनके ऊपर रियली मुसीबत आ गई है। अब वो अपना पक्ष कैसे रखेंगी? क्या उनकी पार्टी उनको पार्टी में रखेगी या बर्खास्त करेगी? क्या संसद में उसकी सदस्यता रहेगी या सस्पेंड होंगी? अब ये बड़े सवाल हैं। हमें वक्त का इंतजार करना है, हम स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। आप भी जानते हैं आउटकम क्या आएगा, मैं भी जानता हूं, लेकिन हम वक्त का इंतजार करेंगे। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम।